गोरखपुर में रियल एस्टेट के क्षेत्र में एक नाम आया पाम पैराडाइज का। इसको लेकर पूरे शहर में तरह तरह की चर्चाएं हुई, बड़ी बड़ी बातें हुई। ये भी कहा गया कि गोरखपुर का जो है सबसे वीवीआईपी अपार्टमेंट अगर कोई बनाता है तो वो है पाम पैराडाइज। इस बात को लेकर के जो है बहुत से लोग उसमें अपने पैसे को निवेश किए। लेकिन आज गोरखपुर के प्रेस क्लब में जो है तमाम आवंटी आए हुए हैं, देख सकते हैं कि आप जो है लगभग 20-25 की संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं। बड़े बड़े आरोप हैं। किस तरह के मामले को लेकर के आप यहाँ आए? सबसे पहले नाम बताएं। मेरा नाम रविंद्र कुमार पांडे है। मैं डी 602 हमारा है उसमें। और समस्या सबसे बड़ी ये है कि हम लोग की रजिस्ट्री नहीं हो रही है। बैंक प्रेशर बना रहा है कि रजिस्ट्रेड पेपर दीजिए हमको, और यहाँ से रजिस्ट्री सब रुका हुआ है। ये लोग कह रहे हैं हमारे आपस में डिस्प्यूट है। हम लोग इस संबंध में मैं तो देखिए इस शहर का रहने वाला हूँ। 2 लोगों को तो पहले से जानता था, आनंद जी को और अतुल सराफ को। इसलिए पहले मैं आनंद जी के पास गया हूँ। 3-4 लोग गए थे और लोग गए थे हम लोग। उन्होंने कहा कि भाई मैं रजिस्ट्री तब तक नहीं करूँगा जब तक मेरा हिसाब नहीं हो जाता है। किनसे हिसाब करना है? डिस्प्यूट पार्टनरशिप पार्टनर में अच्छा, चाहे तो शराब से केजरीवाल से जिससे भी हो, पोजीशन मिल गया? हमको पैसा मिला हुआ है। अच्छा। मैं रह रहा हूँ उसमें, लेकिन रजिस्ट्री नहीं हमारी हो रही है। हम बहुत पहले से उसमें रह रहे हैं। तो रजिस्ट्री आपकी नहीं हो रही है, इस वजह से बैंक आपको परेशान कर रहा है। डाला हुआ है हमारे पे। तो आनंद जी ने कहा कि रजिस्ट्री हम नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक मेरा पैसा का हिसाब नहीं होगा तब तक मैं कोई रजिस्ट्री करूँगा, चाहे आप कोई कुछ भी कर ले। नहीं, तो पैसे का हिसाब तो उनको अपने पार्टनर से करना है, आप तो आवंटी है। मैंने यही बात कहा कि भाई आपका आपस का संबंध वो है, प्रॉब्लम जो भी आप लोग डिस्प्यूट अपना समझ लीजिए, चाहे जिस तरीके से समझ लीजिए, लेकिन हम लोगों की रजिस्ट्री आप खोल दीजिए, रजिस्ट्री हमारा कराइए। तो उन्होंने कहा नहीं, हम रजिस्ट्री तब तक नहीं करेंगे जब तक वो पैसा नहीं मिलेगा। इसी बात को बार बार दोहराते हैं, और पैसा का लेन देन से हम सबका उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा रजिस्ट्री होना चाहिए, मेरी ये डिमांड है। अच्छा, अगर मान लीजिए रजिस्ट्री नहीं हो रही है, डॉक्यूमेंट्स आप बैंक को नहीं जमा करते हैं, तो आप पे क्या असर पड़ेगा? भाई हमारे पास असर पड़ेगा, बैंक हमसे पहले चार्ज ले लेगा। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स दूसरी चीज़ सिविल, दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी। जैसे मान लीजिए हम कोई व्यवसाय करना चाहते हैं, हम उस ज़मीन को बंधक रखना चाहते हैं, मेरे पास रजिस्ट्री पेपर नहीं रहेगा तो हम कैसे बंद रखेंगे? तो हम ये बहुत बड़ा समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। क्या कर रहे हैं? देखिए साहब, इन लोग का आपसी विवाद है, तो विवाद से हम लोग को क्या मतलब है? ये लोग आपस में बैठे हैं, हिसाब करें ना करें ये लोग जाना है। प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट हमको तो देते नहीं, या नुकसान हो रहा है तो नुकसान तो हम जानते नहीं है। हमसे जो रेट तय है वो पैसा हमने पेमेंट कर दिया है। पेमेंट करने के बाद जो हमारा हक है, जो हमारी रजिस्ट्री है, वो रजिस्ट्री हमको मिलना चाहिए। आपका भी जो है पोजीशन मिला रह रहे हैं वहाँ? मेरा भी पोजीशन मिला हुआ है, मुझे रजिस्ट्री नहीं हुई है। वर्क बहुत थर्ड क्लास है पूरे पाम पैराडाइज में। आप कोई भी टावर उठा के देख लीजिए, बहुत खराब कंस्ट्रक्शन है। उसके बाद भी रजिस्ट्री भी नहीं हो रही है। दावा तो ये किया जा रहा है कि जो है बड़ा हाईटेक है। नहीं, ये दावा किया जा रहा है, लेकिन आप हकीकत वहाँ जाके फ्लैटों में देखिए, जो ग्रुप बना है उस ग्रुप में देखिए, तो कभी आपको पता चलेगा कि बिना सीमेंट के टाइल्स लगा दी गई है, तो बिना प्लास्टर के भैया वो पुट्टी लगा दी गई है। ये पोजीशन है। लेकिन उसके बाद भी यहाँ तो हाईटेक क्या बनेगा, हम लोग का घर ही मिलना मुश्किल है। आप क्या कर रहे थे? क्या नाम? हमारा नाम सुनील अग्रवाल है। 2022 में हम पुनीत अग्रवाल, पंकज केजरीवाल और सुमित अग्रवाल 4 लोग एक साथ फ्लैट लिए थे। मई 2022 से हम लोग बैंक का लोन दे रहे हैं, EMI, और हमको पोजीशन मिला है। हमको केवल हमको मिला, इनको मिला आपका 25 में फरवरी में, ठीक ना। उसके बाद उनको अभी तक चाबी तक नहीं मिली है, जबकि पूरा 95% पैसा उनका सुमित अग्रवाल का जमा है। उनको पोजीशन नहीं मिला। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको पोजीशन नहीं मिला, पैसा ले लिया। पैसा पूरा जैसे भी है, बहुत लोग हैं। नहीं मिला है। पूरा कितना मेरे पेमेंट? फ्लैट का जो भी वायर था, अभी मैं गया था अपना इंटीरियर कराने के लिए, तो एक चाबी उन लोग के पास है, 2 चाबी मेरे पास थी। तो वहाँ कोई काम नहीं हो रहा था, इसलिए मैं जा नहीं रहा था। अभी मैं परसों गया था, तो जितना मैंने फॉल सीलिंग कराई थी उसकी सारी वायरिंग काट के कोई लेता गया वहाँ से। फिर अब आज इलेक्ट्रीशियन को बुलाया तो 50,000 लाख रुपए का खर्चा वो बता दिया। फिर से सारे वायर डालने पड़ेंगे टोटल। एकदम जहाँ जहाँ से बोर्ड से तार लटकाया गया था, टोटल तार को काट दिया। सारे फोटो मेल मैंने उनको भेजा, इन तीनों लोग को, और फोटो भेज रखी है। हाँ, और किसी को पोजीशन, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिसको किसी का रजिस्ट्री नहीं कर रहा है, और किसी का फ्लैट मतलब ये दे नहीं रहा है, और कोई वो उनके पास भेज रहा है, वो उनके पास भेज रहा है, कोई इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है। बताया गया कि हम लोग 3 पार्टनर हैं। जब हम लोग चारों लोग लेने गए तो कोई नहीं बताया कि हम लोग 3 पार्टनर हैं और 3 लोग मिलकर हम लोग रजिस्ट्री करेंगे। उसी समय बताए रहते तो हम लोग फिर सोचते उस विषय में। कितने का फ्लैट है? अब समझिए 1 करोड़, 1.25 करोड़ का इस तरह का है। हाँ, अच्छा, इस तरह से जो है समस्या से कितने लोग प्रभावित हैं वहाँ पे? अरे 400 करीब लोग हैं। 400, हाँ, हर ब्लॉक में सब लोग फंसे हुए हैं। किसी का भी रजिस्ट्री नहीं? बहुत कम लोगों का हुआ है, कुछ लोगों का हुआ है। बहुत लोगों का हुआ है। मतलब जब से पार्टनर का विवाद हुआ तब से रजिस्ट्री? हाँ था। अब उसमें मान लीजिए ABCDEFGH इतने ब्लॉक हैं, तो इतने ब्लॉक में उधर बहुत लोगों का हो चुका है, इधर 6 महीने से, साल भर से एकदम रोक दिया गया है। हाँ। अच्छा, अभी आप लोग जो है मांग क्या करते हैं, चाहते क्या हैं? सर, सबको जो भी वहाँ इन्वेस्टमेंट किया है, जो अपने फ्लैट के रिगार्डिंग सबको रहना ही है, लेकिन वो लोग मतलब मैक्सिमम जो नए टावर बने हैं, G और H बने हैं, उसमें 80% से ऊपर के लोगों को वो चाबी नहीं दे रहे हैं। वो आपस की विवाद के लिए के ग्रुप के पास जाया जा रहा है। के ग्रुप ने रोक रखा है चाबी बेसिकली, क्योंकि उसने कंस्ट्रक्शन कराया है। उसने बोला कि जब तक हम हैंडओवर, जब तक वो पैसा मुझे नहीं देंगे, जो मेरा आउटस्टैंडिंग है, जब तक वो पैसा मैं हैंडओवर बिल्डर को नहीं करूँगा। अच्छा, मतलब के ग्रुप बना रहा है, और जो है बिल्डर्स कौन है? अतुल सराफ ग्रुप है वहाँ पर जी।
तो अच्छा, हाँ। उनका यही कहना है कि जब तक मेरा हिसाब नहीं होगा मैं हैंडओवर नहीं करूंगा, और आपको चाबी मैं नहीं दे सकता हूं। जब मेरा हिसाब होगा तभी मैं हैंडओवर करूंगा, उसके बाद आप रहना शुरू करो। इसी के वजह से मैं दबाव बना के मैंने चाबी 15 दिन पहले लिया था। कल मैं काम कराने के लिए विथ मटेरियल वहां पहुंचा तो मेरा लॉक ही बदल दिया गया था। लॉक ही बदल दिया गया था, जबकि चाबी, मूल चाबी जो उन्होंने मुझे दी थी मेरे पास अवेलेबल अभी भी है। लॉक बदल गया, लेकिन कोई इस बात मानने को तैयार नहीं हो रहा है। लेकिन जगदीश आनंद जी से मैं कल मिला, उन्होंने इसको बाद में एक्सेप्ट किया कि अगर आपका चेंज हुआ है, आपका रजिस्ट्री नहीं हुआ है, तो लॉक हो सकता है बदला हो मेरी तरफ से, और अगर आप लॉक बदलवाएंगे तो फिर मैं एफआईआर करूंगा। ये उन्होंने बात बोला, ऐसा बोले। ऐसा बोला उन्होंने। इसकी शिकायत कहाँ कर रहे हैं? नहीं, शिकायत करने से कोई मतलब नहीं है ना। कोई मतलब नहीं। शिकायत करने से हम लोग तो मैं तो 2 साल से शिकायत कर रहा हूँ। मैं उनके पास जा रहा हूँ, उनके पास भेज रहे हैं, वो कह रहे हैं उनके पास जाओ। एक दूसरे, वो तो कह रहे हैं कि आप उन पे क्लेम करो, वो कह रहे हैं आप उन पे क्लेम करो, मुझसे जो चाहे लिखवा लो। बस मतलब टाल मटोल किया जा रहा है इन लोग का, आपका आपस में। आप क्या करें? जी, मैं कह रहा हूँ कि मैंने सारा पैसा पेमेंट कर दिया और मुझे मेरा रजिस्ट्री किया जाए। मैं तो एस्परा लाइफ स्पेस कंपनी जो है उसने पाम पैराडाइज बनाया, और एस्परा लाइफ स्पेस कंपनी को हमने पैसा दिया, उसका सारा रसीद मेरे पास है, और उसका एड्रेस जो है बलदेवा प्लाजा पे है, का दिया हुआ है। वो अतुल सर्राफ जी का है, तो मैंने तो अतुल सर्राफ जी को ही दिया। लेकिन अब वो बताते हैं कि हम दस्तखत करने को तैयार हैं, लेकिन दो और जगदीश आनंद, सुनील केजरीवाल जी दस्तखत नहीं कर रहे हैं। और उनके पास जाए तो मैं कहाँ जाऊँ? मैं पैसा दिया, एक नंबर मैंने पैसा दिया, मेरा रजिस्ट्री कीजिए, और आपस का पार्टनर का विवाद है तो आपस में निपटिए। मुझे अपना रजिस्ट्री चाहिए, मैंने पैसा पूरा पेमेंट किया। ठीक। तो कुल मिलाकर के यही कहना होगा कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, लगभग यहाँ 2-3 दर्जन आवंटी पहुंचे हुए हैं, और ये लोग लगभग 1 से सवा करोड़ रुपए प्रति व्यक्ति जो है लगा करके, और आज कोई व्यक्ति पोजीशन के लिए जो है परेशान है, तो कोई व्यक्ति जो है अपने प्लाट का या अपने फ्लैट का जो है चाबी लेने के लिए या जो है उसकी रजिस्ट्री कराने के लिए परेशान है। इस वजह से बैंक भी इन लोगों को परेशान कर रहा है, क्योंकि बैंक में जो बैंक इन लोगों को लोन दिया है उस फ्लैट को खरीदने के लिए, उसको जो है डॉक्यूमेंट्स चाहिए। बाकी इस तरह के जो है प्रकरण पे आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। पाम पैराडाइज की तरफ से अगर कोई प्रतिक्रिया आती है तो वो भी हम आपको जरूर बताएंगे।